लेट्स स्टार्ट टुडे। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटा वैलिडेशन। ओके, आज और कल का लेक्चर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, रिलेवेंट टू योर टेबल क्रिएशंस। आप हम लोग जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो टेबल क्रिएट करने के रिलेवेंट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, आप जो टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल में जो भी कुछ वैल्यूज डालना है, जो वैल्यू इंसर्ट करना है, उस वैल्यू के लिए वैलिडेशन रूल सेट करने के लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। ओके, सो डेटा वैलिडेशन यानी क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग अगर कुछ भी डेटा में कुछ भी डेटा इंसर्ट्स कर रहे हैं, ओके, यानी कुछ टेबल रहेगा और उसमें कुछ भी डेटा इंसर्ट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं। तो डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे देखो डेटा वैलिडेशंस में जाएंगे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन बोल के आ रहा है। सो एक थोड़ा फंडामेंटल चीज़ करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो इफ आई टेक द मार्क्स, अभी यहाँ पे मार्क्स लेता हूँ, इस मार्क्स में मुझे डेटा वैलिडेशन इंसर्ट करना है। नाउ मार्क्स अगर इंसर्ट करते समय मुझे मैक्सिमम मार्क्स 100 देना है। कितना देना है? 100 मार्क्स देना है। 100 मार्क्स के ऊपर गलती से भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। तो वी हैव टू सेट द रूल कि आवर मार्क्स शुड बी मैक्सिमम 100। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जहाँ जिस रेंज में वैलिडेशन रूल सेट करना है उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। विल गो फॉर द डेटा वैलिडेशंस एंड आई क्लिक डेटा वैलिडेशंस। तो डेटा वैलिडेशन में देखो वैलिडेशन क्राइटेरिया आता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन का रूल सेट कर सकते हैं। सो हम लोग को ये अभी होल नंबर है या पॉइंट्स में आपको डेसिमल्स में वैल्यू देना है तो डेसिमल ले सकते हैं। सो आई टेक इट एज अ होल नंबर। ना यहाँ पे हम लोग लॉजिकल्स डाल सकते हैं कि हम लोग को क्या डालना है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। सो वॉट एवर द लॉजिक्स वी हैव टू गिव वी कैन गिव दैट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। सो आई विल क्यू लेस देन और इक्वल टू, समझ यहाँ से लेस देन और इक्वल टू एंड आई कैन प्रेस इट एज 100 यानी मेरे यहाँ पे जो भी डेटा एंट्री हो जाएगा दैट डेटा एंट्री विल बी लेस देन 100 रहेगा। सो आई जस्ट प्रेस ओके। अभी यहाँ पे कौन सा भी रूल सेट करता हूँ, देखो मैं 120 डालता हूँ, इंसर्ट कर दिया। It will ask this value does not match with the data validation restrictions। यानी हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन का जो रिस्ट्रिक्शंस डाला है इसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग को दूसरा वैल्यू इंसर्ट करना है तो रीट्राई या कैंसिल करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज आएगा। तो ये वाले रूल्स हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया। यानी यहाँ पे मैं अगर कौन सा भी वैल्यू बिलो 100 या 100 इंसर्ट करता हूँ तो इट विल बी एक्सेप्टेड, बट अबो 100 कौन सा भी वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूँ सो इट विल नॉट बी गेट एक्सेप्टेड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा वैलिडेशन। नाउ डेटा वैलिडेशन में हम लोग जब रूल सेट करते हैं तो डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि वी कैन गिव द इनपुट मैसेज, वी कैन गिव द एरर अलर्ट। ना इनपुट मैसेज पहला एरर अलर्ट सीखते हैं। व्हाट इज एरर अलर्ट एग्जैक्टली? एरर अलर्ट यानी जैसे स्टॉप यानी अभी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू नहीं इंसर्ट करना और यहाँ पे टाइटल और एरर आ रहा है। टाइटल एंड एरर यानी क्या आता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू डालता हूँ, ये जो पॉपअप बॉक्स आ रहा है ये पॉपअप बॉक्स में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है। अभी ये टाइटल रहेगा और ये डिस्क्रिप्शन मुझे मेरे हिसाब से देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन रूल सेट कर सकते हैं। सो डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया, यहाँ पे एरर अलर्ट और यहाँ पे टाइटल। सो टाइटल्स में डालता हूँ मैं यहाँ पे रॉन्ग एंट्री, ओके, और यहाँ पे एरर मैसेज में डालता हूँ मैक्सिमम मार्क्स फॉर स्टूडेंट इज 100। सो यहाँ पे मैंने लाइन लिख दिया इज 100 और आई जस्ट प्रेस ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 102 इंसर्ट करता हूँ तो डायलॉग बॉक्स आ गया रॉन्ग एंट्री, मैसेज आया मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 100। सो ये वाला क्या हो गया, आपका वार्निंग आ गया। ये वार्निंग हम लोगों ने कहाँ से दिया था, डेटा वैलिडेशंस में जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे स्टॉप बोल के हम लोगों ने यहाँ पे वार्निंग दिया। इफ आई गो फॉर द ओनली वार्निंग तो यहाँ पे देखो 3 टाइप का वार्निंग हम लोग एरर अलर्ट है। तो फर्स्ट है स्टॉप यानी उसने वैल्यू इंसर्ट करके नहीं लिया। नेक्स्ट है वार्निंग, ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं कौन सा भी वैल्यू 100 एंड अबो इंसर्ट करता हूँ तो मुझे वार्निंग आ रहा है। वार्निंग में क्या हो रहा है, हम लोग चाहिए तो डेटा एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं येस करके या नो कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ तो डेटा एंट्री विल बी एक्सेप्टेड। यानी वार्निंग में क्या कर रहा है, आप डेटा एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं विथ वार्निंग्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशंस में जाता हूँ मैं,
तो यहाँ पे वार्निंग दे के आप डेटा एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लास्ट है इन्फॉर्मेशन खाली इन्फॉर्म करेगा और डायरेक्टली एक्सेप्ट कर देगा। यानी यहाँ पे मैं कौन सा भी 100 एंड अबव एंट्री मारता हूँ तो इन्फॉर्म कर रहा है, ओके करता हूँ, यानी वार्निंग में एटलीस्ट एस और नो आया था, लेकिन यहाँ पे एस और नो ऐसा कौन सा भी चीज़ नहीं आया, खाली इन्फॉर्मेशन आया कि ऐसा ऐसा चीज़ है, whether you want to accept, okay, accept it. So that is called as information. So most of the times stop will be used for the putting the data entry of your alert. Then आता है input message. So ये तीनों चीज़ें समझ में आया सबको, stop, warning and information. Unmute करके बोलना है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. नहीं पार्टी को जाने वाले, इधर ही आने वाले सब इसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन रूल सेट किया। नाउ यहाँ पे मैं इसको इनपुट मैसेज देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज स्टॉप। हम लोग क्या यूज़ करने वाले, स्टॉप यूज़ करेंगे और स्टॉप करके यहाँ पे ओके करता हूँ तो स्टॉप ज़्यादा करके आपका यूज़ होएगा। सो यहाँ पे आपको वार्निंग आ जाएगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आता है आपका डेटा में जाता हूँ मैं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशंस लेता हूँ। इनपुट मैसेज आता है। इनपुट मैसेज यानी क्या आता है कि यहाँ पे अगर आप जहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया रहेगा उसमें कुछ एंट्री करने के पहले वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा ऐसा यहाँ पे वैलिडेशन है। तो सच अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू वांट टू पुट, देन यू कैन पुट यू द इनपुट मैसेज। सो यहाँ पे बोलता हूँ मैं, यहाँ पे टाइटल देता हूँ, टाइटल में दे दिया मैंने, समझ लो वार्निंग, यहाँ पे मैं देता हूँ वार्निंग और यहाँ पे इनपुट मैसेज देता हूँ पुट बोलने से अच्छा लिखता हूँ, समझ लो मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 100, सो प्लीज insert value 100 और बिलो। सो यहाँ पे देखो मैं इसको ओके करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो कुछ वार्निंग नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा वैलिडेशन जिस सेल्स में अप्लाई किया रहेगा वहाँ पे किधर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वार्निंग दे रहा है, मैक्सिमम मार्क्स यानी मैसेज दे रहा है, वार्निंग यानी मैंने वार्निंग लिखा बोल के। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज जहाँ पे भी रहेगा, अगर यहाँ पे क्लिक करता तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्लिक करता तो नहीं, यहाँ पे क्लिक करता तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिखा रहेगा वहाँ पे वो वार्निंग आ जाएगा, यानी इन्फो आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशंस लिया और यहाँ पे हम लोग को नहीं चाहिए तो शो इनपुट मैसेज व्हेन ऑफ कर दिया तो दैट इट विल नॉट बी गेट डिस्प्ले, सो वो डिस्प्ले नहीं होगा। सो दिस इज हाउ बेसिक मैंने बताया आपका डेटा वैलिडेशंस का, हाउ वी आर गोइंग टू यूज। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। समझ लो हम लोग को डेट के लिए इंसर्ट करना है, या हायर डेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू करंट डेट। सो यहाँ पे देखो क्या बोला, बर्थ डेट शुड बी बिटवीन 1 Jan 1915 टू करंट डेट। तो यहाँ पे बर्थ डेट लेता हूँ मैं और यहाँ पे डेटा में लेता हूँ, डेटा वैलिडेशंस लेना है, सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे डेट। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अभी होल नंबर लिया था, डेसिमल लिस्ट बाद में बताता हूँ मैं। डेट में देखो बिटवीन बोला है तो मुझे क्या चाहिए, बिटवीन। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्या डाला, डेट, मंथ और ईयर, और एंड डेट हम लोगों ने फॉर्मूला डाला टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो ऑटोमेटिकली वो अपडेटेड डेट लेगा और इसके हिसाब से आपका बर्थ डेट इंसर्ट हो जाएगा। सो वी कैन इंसर्ट योर बर्थ डेट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने बर्थ डेट का डाल दिया। सेम हम लोग को चाहिए हायर डेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू करंट डेट। सो हायर डेट जो रही वो आगे वाला नहीं चाहिए, हायर डेट यानी हम लोगों ने कल अपॉइंट किया, परसों अपॉइंट किया, आज अपॉइंट किया, ऐसा रहेगा। सो इसके लिए डेटा वैलिडेशंस में हम लोग हायर डेट डालना है, तो हम लोग डेट चाहिए, तो डेट क्या चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे इक्वल डालना, ओके, और यहाँ पे टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर आज का डेट है 9/6/2021, समझ लो आज का डेट डालना है, कंट्रोल कोलन डालता हूँ तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया। लेकिन यही डेट में यहाँ पे अगर 11 तारीख डाल रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं होएगा, बिकॉज इट इज लेस देन और इक्वल टू आपका
करंट डेट यानी आज के डेट के इससे भी आपका लेस डेट आपको इंसर्ट करना है। सो उसको बोलते हैं हम लोग डेटा वैलिडेशंस में टुडे आपका जो भी डेट डालना है उसके हिसाब से आपका डेट का फॉर्मूला आप इंसर्ट कर सकते हैं। डेट हो गया, बाद में आता है लेंथ, यानी अगर हम लोग को लेंथ डालना है यानी समझो ये होल नंबर मोबाइल नंबर डालना है। अभी हम लोगों ने डेटा एंट्री कर रहे हो, डेटा एंट्री में हम लोग को क्या करना है, मोबाइल नंबर कंपलसरी इंसर्ट करना है एक्चुअली। ओके, सो मोबाइल नंबर अगर इंसर्ट करना है तो क्या करना है, डेटा में डेटा वैलिडेशंस। अभी मोबाइल नंबर कितना डिजिट्स का चाहिए, 10 डिजिट्स का। सो यहाँ पे देखो टेक्स्ट लेंथ आता है, क्या आता है, टेक्स्ट लेंथ। जैसा डेट के लिए डाला वैसे टाइम के लिए भी डाल सकते हैं, हम लोग को कौन सा टाइम इंसर्ट करना है। सेम मुझे टेक्स्ट लेंथ इंसर्ट करना है तो टेक्स्ट लेंथ, और टेक्स्ट लेंथ क्या चाहिए, इक्वल टू कितना चाहिए, 10। सो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10 कर दे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर करता हूँ तो देखो 9 डिजिट्स हो गया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर यही 7 8 9 0 कर दिया तो ये 10 डिजिट्स आ गया। इसको हम लोग होम में जाके फॉर्मेट को जनरल फॉर्मेट रखेंगे, सो इट विल बी गेट कन्वर्टेड। सो यहाँ पे 10 डिजिट आ गया। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ और आगे का एक डिजिट डालता हूँ, सो बोल रहा है नॉट एक्सेप्टेड। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट डेट डाल सकते हैं, वी कैन नॉट हम लोग 10 डिजिट से नंबर डाल सकते हैं। वी कैन नॉट इंसर्ट लेस देन और ग्रेटर देन करंट 10 डिजिट्स नंबर। सो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट लेंथ, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, टेक्स्ट लेंथ। सो वी कैन गिव द टेक्स्ट लेंथ ऑफ 10। सो यहाँ पे देखो हम लोग डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशंस लेते हैं। तो डेटा वैलिडेशंस हम लोग रेंज सिलेक्ट किया रहेगा तो उसी रेंज में ऑटोमेटिकली आपका डेटा वैलिडेशंस अप्लाई हो जाएगा। यानी आप ये रेंज सिलेक्ट किया, बाद में हम लोग यहाँ पे जाते हैं, डेटा लेता हूँ, डेटा वैलिडेशंस लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डेटा वैलिडेशंस में आपका कहाँ पे भी उसी रेंज में जाएंगे तो अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है? सर फोन नंबर वाला एक्सप्लेन करो ना, वहाँ पे कैसे किया था आपने वो? फोन नंबर का एक्सप्लेन करना है क्या? अब फोन नंबर क्या है, टेक्स्ट लेंथ करना है एक्चुअली। ये आगे जाएगी ना तो उधर है, किधर मैडम? ओ यस सर। बाथरूम में देख, ये वाला लेफ्ट में केटीएम से उसका आगे है, ऐसा ओपन करना और क्लोज कर देना। ओके सॉरी। सो यहाँ पे देखो आपको टेक्स्ट लेंथ करना है तो टेक्स्ट लेंथ में आप दो टाइप में डाल सकते हैं। फॉर्मूला में भी आपके आगे जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें भी आपको बता देता हूँ कैसे यूज करना है, और इसमें भी आपको बता देता हूँ कैसे यूज करना है। आपको 10 डिजिट्स का नंबर चाहिए तो डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशंस में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ। अभी यहाँ पे देखो मैं पहले वाला रूल क्लियर करना है तो यहाँ पे हम लोग क्लियर ऑल करेंगे ना तो पहले वाला रूल्स रिमूव हो जाएगा। यानी अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस रेंज को, डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन लिया तो इसमें कुछ रूल नहीं है देखो अभी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेक्स्ट लेंथ लेना है तो टेक्स्ट लेंथ लिया और यहाँ पे मैं लेता हूँ लेस देन और इक्वल टू, और कितना चाहिए मुझे यहाँ पे देना है, यानी टेक्स्ट का लेंथ कितना चाहिए, इन बिटवीन चाहिए, 10 डिजिट का चाहिए, 11 डिजिट का चाहिए, या मेरा 10 से 15 डिजिट का ही वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम लोग बिटवीन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लेस देन और इक्वल टू 10 लिया और ओके प्रेस करता हूँ, सो दैट वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट इंसर्टेड एज योर मोबाइल नंबर। क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये बोलते हैं हम लोग डेटा। अभी यहाँ पे हम लोग लिस्ट लेते हैं। लिस्ट यानी क्या रहता है, देखो लिस्ट यानी हम लोग को जो वैल्यू इंसर्ट करना है उसके लिए हम लोग को ड्रॉप डाउन क्रिएट करना रहेगा तो वी कैन इंसर्ट द लिस्ट। अगर हम लोग डेटा में जाते हैं, हम लोग डेटा वैलिडेशंस लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो लिस्ट बोल के आता है, सो आई टेक इट एज अ लिस्ट। तो लिस्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट टाइप कर सकते हैं। तो जेंडर में मुझे मेल एंड फीमेल चाहिए तो आई कैन टाइप इट एज अ MALE मेल कॉमा और FEMALE फीमेल, और इसको ओके करता हूँ तो दैट लिस्ट ऑटोमेटिकली गेट इंसर्टेड। तो यहाँ पे देखो मेल एंड फीमेल ऐसा ही इंसर्ट हो जाएगा। अगर गलती से कोई M टाइप करना चाहेगा खाली तो इंसर्ट नहीं होगा, ही हैज टू टाइप MALE मेल कंप्लीटली, या गलती से कुछ मिस्टेक हो गया फीमेल MALE मेली तो भी वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। सो यहाँ पे देखो हम लोग को वी कैन टेक इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेल एंड फीमेल जो भी चाहिए। अगर सेम जो एंट्री कर रहे हैं हम लोग, जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग साइड में भी रेंज दे सकते हैं। यानी समझ लो मेरा रीजन क्या है,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे मैंने डाला वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। सो ये मेरा रेंज डाला। सो मुझे रीजन देना, तो रीजन देते समय यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करता हूँ, डेटा लेता हूँ, डेटा वैलिडेशंस लिया मैंने, और यहाँ पे लिस्ट लिया मैंने। लिस्ट में सोर्स है। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जो भी है, या अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ से डायरेक्टली रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, रेंज सिलेक्ट करने से क्या होता है, देखो इसको ओके करता हूँ तो वो रेंज में जो भी चीज़ हो ऑटोमेटिकली आएगा। इन केस ये रेंज हम लोगों ने वेरी किया, यानी नॉर्थ ईस्ट किया मैंने, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ऐसा कर दिया, सो वो रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वेरी हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। या गलती से मेरा साउथ डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन ऑल्सो यहाँ पे ब्लैंक सेल बोल के आ जाएगा। सो आप रेंज दे सकते हैं, लेकिन वो रेंज आपको क्या करना है, बहुत प्रिसाइजली उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, विच शुड नॉट बी गेट वेरी, या डिलीट नहीं होना चाहिए, या कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। तब भी आप क्या कर सकते हैं, रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन टू यूज इज टू टाइप द डेटा इन द सोर्सेस। यहाँ पे सोर्स जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको टाइप करो, जैसा सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, 3 डिपार्टमेंट चाहिए। तो हम लोगों ने क्या डाला यहाँ पे, सेल्स कॉमा, बाद में मार्केटिंग MKTG कॉमा, और बाद में आपको देना है फाइनेंस NNC फाइनेंस, और इसको ओके करना है। क्या करना है, ओके। तो ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, इस टाइप में आपका क्या आ गया, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आ गया। कुछ डाउट है लिस्ट में? लिस्ट में कुछ डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे देखो लिस्ट हम लोग कीबोर्ड से हम लोग को लिस्ट को ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना रहेगा। तो कीबोर्ड पे आप अल्ट प्रेस करके रखो और डाउन एरो यूज करना। क्या यूज करना है, डाउन एरो। यानी लिस्ट हम लोग यहाँ पे हम लोग को माउस ही यूज करना पड़ रहा है। अगर आप कीबोर्ड से यूज करना है तो आपको अल्ट प्रेस करके रखना है, और जो नेविगेशन में 4 कीज रहता है उसमें से डाउन एरो प्रेस करना है। तो आप ऑटोमेटिकली लिस्ट में से आपको जो रेंज चाहिए वो सिलेक्ट करो और उसको एंटर प्रेस करो, तो दैट लिस्ट विल बी गेट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड। तो वहाँ पे आपको कीबोर्ड यूज करने का जरूरत नहीं गिरेगा। उसके लिए क्या यूज करना है, अल्ट एंड डाउन एरो। क्या यूज करना है, अल्ट एंड डाउन एरो। तो ये शॉर्टकट याद रखना व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट ड्रॉप डाउन फ्रॉम द लिस्ट। यानी लिस्ट के ड्रॉप डाउन में से आपको कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट करना है तो अल्ट एंड डाउन एरो यूज करना है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सो लेट्स सी, नेक्स्ट है आपको कस्टम। कस्टम यानी क्या, जिसमें हम लोग को डेटा वैलिडेशन इंसर्ट करना है, बट अकॉर्डिंग टू योर हम लोग को फॉर्मूला देके इंसर्ट करना है। क्या करना है, फॉर्मूला देके हम लोग को डेटा वैलिडेशन का रूल इंसर्ट करना है। तो एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट इन द फॉलोइंग रेंज। तो नीचे के रेंज में क्या करना है, खाली टेक्स्ट एक्सेप्ट करना है। सो डेटा वैलिडेशन क्या कर रहा है, डेटा वैलिडेशन एक्ट्स ऑन ट्रू एंड फॉल्स। किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। अगर आपने जो लॉजिक दिया वो करेक्ट रहेगा, यानी यहाँ पे देखो हम लोगों ने लॉजिक क्या दिया कि मेल एंड फीमेल चाहिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे गलती से दूसरा कुछ लॉजिक डाल दिया, तो वो लॉजिक बोल रहा है फॉल्स। फॉल्स रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डेटा वैलिडेशन क्या कर रहा है, आपका जितना भी सेल्स दिया है उस सेल्स में इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट इज एक्सेप्टेड, इफ वैल्यू इज फॉल्स इट इज नॉट एक्सेप्टेड। सो हम लोग अगर कुछ भी कंडीशन आपको कस्टमाइज कंडीशन देना है तो आपको फॉर्मूला ऐसा जनरेट करना है विच फॉर्मूला गिव्स यू ट्रू एंड फॉल्स। वो फॉर्मूला क्या करेगा, आपको ट्रू एंड फॉल्स आंसर देगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का आंसर्स क्रिएट करना है कि हाउ यू गोइंग टू क्रिएट दैट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट इन द फॉलोइंग रेंज। तो टेक्स्ट है कि नहीं कैसे मालूम करता है, तो हम लोगों ने टेक्स्ट में फॉर्मूला देखा था ईज टेक्स्ट। तो ईज टेक्स्ट क्या करता है, आपका जो भी सेल सिलेक्ट किया रहेगा वो टेक्स्ट है कि नहीं बताता है। मैंने ईज टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता तो फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स यानी यहाँ पे ब्लैंक है। अगर मैं नंबर डालता हूँ तो भी फॉल्स बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फाबेट डाल रहा हूँ तो क्या बोल रहा है वो ट्रू। यानी अल्फाबेट रहेगा, ट्रू रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, फॉल्स रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस फॉर्मूला इज परफेक्ट वन। अभी ये फॉर्मूला में एक चीज याद रखना है, जब हम लोग रूल अप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट लाइक दिस।
तो इसमें ये जो सेल है इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव सेल। एक्टिव सेल यानी इतना सिलेक्शन करने के बाद भी A95 दिख रहा है, तो A95 इज योर एक्टिव सेल। तो हमेशा फॉर्मूला जो रहेगा आपके एक्टिव सेल के ऊपर रहना चाहिए। देखो A95 के ऊपर है, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ, A95 के ऊपर डिपेंड है। यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, आपका एक्टिव सेल A95 है। फिर हम लोग क्या करते हैं, डेटा में जाता हूँ मैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशंस में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम में जाना है। कहाँ पे जाना आपको, डेटा वैलिडेशन में कस्टम। कस्टम में जाने के बाद फॉर्मूला में आपको आपका फॉर्मूला पेस्ट करना है एक्चुअली। सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ईज टेक्स्ट। ईज टेक्स्ट में आपको ओके प्रेस करना है। ओके ओके प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नंबर डालेंगे तो एक्सेप्ट कर रहा है क्या, देखो नहीं कर रहा है। अगर मैं आगे जाके कुछ नंबर डालता तो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि देखो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देखो अल्फाबेट डाल रहा हूँ तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जिधर भी हम लोगों ने सेल्स में अल्फान्यूमेरिकल एक्सेप्ट करेगा बट विल नॉट एक्सेप्ट एनी नंबर वैल्यू, तो उसको बोलते हैं हम लोग इज नंबर। ओके क्लियर है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। वो बोल रहा था उधर से गाड़ी हटाने के लिए। हाँ हाँ, ये जो फॉर्मूला डाला, तुझा हाँ, तो फॉर्मूला का रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं क्या उस सेटिंग में? जैसे आपने A95 डाला था, राइट? रेंज ऑटोमेटिकली हम लोगों ने सिलेक्शन में डिफाइन किया है। हम लोग ये सिलेक्शन डिफाइन किया ना, मतलब हाँ मतलब मैं कौन से भी सेल पे अभी, जैसे आपने एक्सवीड, हाँ देखो यहाँ ये, पे A95 के ऊपर अप्लाई, अगर लिखता है हाँ तो ये आप पे आना चाहिए था। हाँ लिसन मैं बताता हूँ। A95 ये एक्टिव सेल है ना आपका, और फॉर्मूला भी A95, तो ये एक्टिव सेल है। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो ये यानी ये सिलेक्टेड सेल है, यानी ये सिलेक्ट हो गया। जब हम लोग इसी रेंज में किधर भी सिलेक्ट करेंगे सो दैट बिकम्स यूर एक्टिव सेल, यानी यहाँ पे हम लोग किधर भी जा रहे हैं तो दैट बिकम्स यूर एक्टिव सेल, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव सेल। समझ में आ रहा है क्या? ओके, हाँ यानी ये एक्टिव सेल है अभी A95, तो टैब दबा देखो आगे आगे जाएगा तो ये सेल में जो सिलेक्टेड सेल रहेगा वो एक्टिव बन जाएगा आपका ऑटोमेटिक। ओके खाली आपको क्या करना है, फॉर्मूला भी आपका एक्टिव सेल के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। यानी आप A95 से फॉर्मूला लिया और अप्लाई करते समय हम लोग यहाँ से ऐसा सिलेक्ट करके अप्लाई कर रहे हैं तो लॉजिक विल नॉट बी वर्क, लॉजिक काम नहीं करेगा। क्लियर है? ओके। Okay. Any other doubts? Shall I move ahead? हॅलो हाँ बोल। सर, ते A95 वर होतं म्हणून तो आपण फॉर्म्युला तसा आहे दिला का? आता समजा दुसऱ्या कुठल्या ह्याच्यामध्ये असेल हा, मी दाखवतो सेलमध्ये, पुढे. तर तो फॉर्म्युला चेंज होणार का कसं? नाही सेल रेफरन्स चेंज होणार, फॉर्म्युला थोडी चेंज होणार। आता इथे बघ, इथे ऍक्सेप्ट ओनली म्हणजे नंबर, हा दाखवतो पुढे, ऍक्सेप्ट ओनली नंबर इन द फॉलोइंग रेंज, म्हणजे ह्या रेंजमध्ये आपल्याला फक्त नंबर ऍक्सेप्ट करायचा। ओके मग इथे फॉर्म्युला काय येणार आहे, इक्वल इज नंबर, आणि मी हा सेल सिलेक्ट केला। ओके हा सेल म्हणजे काय, A101, म्हणजे इथे जो ऍक्टिव्ह सेल बघशील हा A101 आहे। मी याला कॉपी केला, मी इथून काय केलं, सॉरी एस्केप, मी इथून काय केलं इथपर्यंत सिलेक्ट केला। आता इथे बघू A101 तुझा ऍक्टिव्ह सेल पण इथे काय A101 आहे। डेटामध्ये गेलो, डेटा व्हॅलिडेशनमध्ये गेलो, कस्टममध्ये गेलं आणि इथे पेस्ट केलं। आता इज नंबर काय करतो, फक्त नंबर असेल तरच ऍक्सेप्ट करतो। म्हणजे मी इथे अल्फाबेट टाकला तर ऍक्सेप्ट, नंबर ऍक्सेप्ट केला पण अल्फाबेट टाकला ऍक्सेप्ट करतोय का नाही करत, किंवा अल्फा न्यूमेरिकल टाकला तरी तो ऍक्सेप्ट करेल का नाही करत ऍक्च्युअली। क्लियर है ऋषिकेश? येस येस सर। हाँ नाउ वी हैव टू जनरेट हम लोग को यहाँ पे क्या जनरेट करना है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में आंसर जनरेट करना है। ओके सो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, ध्यान देना थोड़ा भी। नाउ देखो डू नॉट परमिट डुप्लीकेट एंट्री द फॉलोइंग रेंज, तो ये इस वाले रेंज में आपको डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट नहीं करना है। डुप्लीकेट एंट्री नहीं करना है, लॉजिक क्या आएगा, अगर इसमें अगर ए डालता हूँ तो ये पूरे रेंज में अगर ए काउंट करने जाऊँगा तो खाली एक ही बार आना मांगता है। कितनी बार आना मांगता है, खाली एक ही बार आना मांगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल मैंने डाल दिया मैंने डाल दिया काउंट इफ, सॉरी काउंट इफ, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करता हूँ मैं। ओके रेंज सिलेक्ट किया मैंने
ओके, रेंज आपका कांस्टेंट रहने वाला है पूरे सेल्स में, यानी कौन से भी इसमें। तो रेंज को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन F4 देके हम लोग कांस्टेंट करते हैं। फिर मैंने कॉमा दिया और मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया, ये वाला एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आपका कांस्टेंट है, तो A107 आपका एक्टिव सेल बन गया। अभी एक्टिव सेल्स करते समय इसमें 1 टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने A टाइप कर दिया और यहाँ पे फिर से A टाइप करता हूँ, तो ये क्या हो गया, 2 बार हो गया A। लेकिन मुझे कितनी बार चाहिए, एक ही बार चाहिए। हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 1 प्रेस करता हूँ। क्या प्रेस किया मैंने, इक्वल टू 1। तो ये 1 इक्वल टू 1, यानी अगर ये वाला सेल चाहिए, मैं अगर काउंट करता हूँ तो मुझे एक ही बार आना चाहिए, इक्वल टू 1। अगर ये A को डिलीट करता हूँ तो ट्रू बोल रहा है, यानी ये एक ही बार आ गया। लेकिन 2 बार आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, तो क्या बोल रहा है, फॉल्स। सो हम लोग को हमेशा फॉर्मूला जब भी जनरेट करना है, दैट फॉर्मूला हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। यानी हम लोगों ने काउंट फंक्शन ही यूज किया है, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स में लाने के लिए हम लोगों ने उसको इक्वल टू 1 बोला, दैट इज वी हैव क्रिएट अ लॉजिक। वो लॉजिक क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स है कि नहीं बता रहा। सो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं। एक्टिव सेल है A107, सो ये 107 मैंने सिलेक्ट किया। डेटा में जाता हूँ मैं, डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, कस्टम में मैंने ये फॉर्मूला को पेस्ट किया यहाँ पे और आई प्रेस ओके। सो यहाँ पे देखो डिलीट करता हूँ इसको, और ये कहाँ पे भी एंट्री करते हैं जाता हूँ तो एक्सेप्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, देखो। ओके, समझ लो यहाँ पे मैंने 5 इंसर्ट किया और नाउ आई ट्राइंग टू इंसर्ट 5 एनीवेयर, इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। सो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा भी एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होएगा, यानी कोई चेक करने जाएगा बाद में तो उसको डबल एंट्री नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड डुप्लीकेट एंट्री इन योर डेटा। आप कभी भी डेटा इंसर्ट करते हो उसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो यू कैन पुट दिस लॉजिक इन योर रेंज एंड यू कैन अवॉइड डुप्लीकेट एंट्री इन योर रेंज। एनी डाउट? Any doubt? नो. कोणाला काय विचारायचं का? नो सर. Okay, so let's go for the next topic. Next topic है ना, next formula. Now यहाँ पे accept the value if it is larger than the previous cell in the following range. यानी following range में अगर previous cell से ज़्यादा value रहेगा तो you have to accept it. So यहाँ पे देखो logic यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, logic को डालते हैं इसमें equal accept this cell should be greater than previous cell. ओके, दैट इज द लॉजिक, यानी एक्सेप्ट द वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन प्रीवियस। इसको एंटर करता हूँ, फॉल्स बोल रहा है, अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 5 डालता हूँ और यहाँ पे 6 डाल देता हूँ तो वो ट्रू बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 डाल देता हूँ तो वो क्या बोल रहा है, फॉल्स। सो दिस लॉजिक वी हैव टू यूज, सो आई कॉपी दिस फॉर्मूला, कॉपी। सो यहाँ पे देखो B113 से मैं सेल सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम नॉट सिलेक्टिंग दिस सेल बिकॉज अपना एक्टिव कौन है, B113, तो यहाँ पे हम लोग का 113 से आगे आपको सिलेक्ट करना है। डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशंस में जाता हूँ, कस्टम में जाके मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं 5 एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्ट करता हूँ तो 2 एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ गेटिंग वैल्यू लेस देन। अगर यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ 10 एक्सेप्ट हो जाएगा, 8 डालने जाता हूँ 8 एक्सेप्ट नहीं होगा। सो जब भी हम लोग सीरियल नंबर दे रहे हैं और सीरियल नंबर में आपका सीरियल नंबर मिसमैच नहीं होना चाहिए, आगे वाले पिछले वैल्यू से ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव दिस लॉजिक फॉर योर डेटा एंट्री। आप डेटा एंट्री के लिए ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, एक बजट सेट किया पार्टी का। पार्टी में हम लोगों ने मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्नैक्स सब मंगवाए, बराबर ना।
तो ये जो मंगवाया मैंने फ्रूट स्नैक्स, सॉरी, ओके, सो मीट, वेजिटेबल, फ्रूट स्नैक्स, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, मेरा पार्टी का बजट है 500 रुपीज़ और मेरा टोटल शुड नॉट बी गो अबो 500, मेरा बजट अबो 500 नहीं जाना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे अगर मैं 300 रुपीज़ वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो पार्टी का बजट, Sir, your voice is too low. ओके, अभी आ रहा है क्या I आवाज? can't hear you. अभी आ रहा है? Yes. हाँ, सॉरी Yes, yes. सॉरी, ओके, यहाँ पे देखो अभी मैं यहाँ पे बजट मेरा पार्टी का 500 रुपीज़ रखना है और यहाँ पे देखो कौन सा भी वैल्यू अबो 500 जाएगा अगर बजट में तो हम लोग का बजट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो आई वांट टू मेक द एक्सपेंसेस विद इन 500 ओनली। तो यहाँ पे देखो 300 डाल दिया तो 500 के अबो नहीं जाना चाहिए। सो मेरा लॉजिक क्या आएगा, सम ऑफ दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 500। सो लॉजिक डालते इक्वल सम ओपन ब्रैकेट सम ऑफ ऑल दिस, इट शुड बी गेट कांस्टेंट, F4 प्रेस करता हूँ, क्लोज ब्रैकेट, इज लेस देन और इक्वल टू पार्टी बजट। ओके, सो पार्टी बजट को भी कांस्टेंट रखता हूँ, एंटर। सो दिस इज माय लॉजिक। सो ये ट्रू बोल रहा है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, आई पुट लॉजिक फॉर दिस होल रेंज, डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशंस में हम लोग ने कस्टम में सेम यहाँ पे देखो डाला है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू चाहिए यहाँ पे। सो मेरा फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने इंसर्ट किया है, उसको यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करते हैं और हम लोग का फॉर्मूला हम लोगों ने पेस्ट किया। ओके, सो दिस लॉजिक शुड बी लेस देन 23, लेस देन इक्वल टू 23। ओके करता हूँ। सो यहाँ पे देखो मैं वैल्यू इंसर्ट किया 200 रुपीज़, सो 524 खर्चा हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना जा रहा है, टोटल सम 524, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो समझ लो आई पुट इट एज 150 रुपीज़, 474 गया। आई पुट इट इज 100 रुपीज़, 496 रुपीज़ गया। आई टेक वेजिटेबल ऑफ 70 रुपीज़, 99 रुपीज़ हो गया। आई वांट टू मीट टिकट एज 46 रुपीज़, ओके एक्सेप्ट हो गया। नाउ मुझे सॉफ्ट ड्रिंक मेरे 35 रुपीज़ का लेना है, तो भी बजट ओवरलोड हो रहा है, so it will not be get accepted. So this is how you can validate your expenses also. क्या कर सकते हैं आप, एक्सपेंसेस को भी वैलिडेट कर सकते हैं इफ़ यू पुट योर बजट फॉर टोटल एक्सपेंसेस, यानी आप यानी जितना भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो उसके लिए टोटल बजट रखा रहेगा, तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, वैलिडेट करके यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ योर वैलिडेशन रूल फॉर पर्टिकुलर रेंज। क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके, नेक्स्ट है देखो, यहाँ पे देखो लिस्ट क्रिएट करना है, नथिंग मोर एक्चुअली। सो यहाँ पे देखो हम लोग को लिस्ट क्रिएट करना है, कैटेगरी और ब्रांड। अगर कोल्ड यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा तो यहाँ पे मुझे कोल्ड वाला ब्रांड आना चाहिए, और यहाँ पे हॉट कैटेगरी लेता हूँ तो हॉट वाला ब्रांड आना चाहिए। फिर इस बार क्वांटिटी डालता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, उसका टोटल प्राइस कितना है वो भी आना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ यू गोइंग टू यूज दैट वन। सो यहाँ पे कैटेगरी का लिस्ट क्रिएट करना है, तो डेटा में जाता हूँ मैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिस्ट लिया और दो ही कैटेगरी है, वन इज कोल्ड, दूसरा है हॉट। आई जस्ट प्रेस ओके, तो यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड बोल के दो कैटेगरी आ गया। सो लेट्स टेक इट एज ए सेंटर, हम लोग इसको सेंटर में लेते हैं। ओके, सो आई टेक हॉट, आई टेक इट एज अ कोल्ड, आई गो फॉर द ब्रांड। सो मुझे ब्रांड के लिए जाना। अभी ब्रांड के लिए क्या देखा, अगर कोल्ड रहेगा तो ये वाला रेंज आना मांगता है, अदरवाइज ये वाला रेंज आना मांगता है। सो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक को यूज करते हैं, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, इफ कैटेगरी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने रखा कोल्ड। ओके, तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या चाहिए, दिस रेंज चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं F4 कॉमा, अदरवाइज ये वाला रेंज चाहिए, F4 क्लोज ब्रैकेट एंटर। सो यहाँ पे आप कुछ भी आने दें, उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। सो लेट्स कॉपी दिस वन। हम लोग इस लॉजिक को कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, ये वाले लॉजिक को हम लोग कॉपी करते हैं। ओके, ये वाला भी आपका कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोग F4 कांस्टेंट रखेंगे,
और ये पूरा हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। नाउ देखो ये वाला पे अप्लाई करना है, तो F130 इज योर यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन आपका फॉर्मूला E130 के ऊपर है, कितना E130। तो इसके लिए हम लोग उसको कांस्टेंट रखा। अभी डेटा में जाता हूँ मैं, डेटा वैलिडेशंस में हम लोगों ने लिस्ट दिया और लिस्ट में हम लोगों ने अपना फॉर्मूला पेस्ट किया, उसको ओके करते हैं। सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, हॉट ड्रिंक लिया, यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो टी, नेस्ले, हॉर्लिक्स, कॉफी आ गया। ओके अगर यहाँ पे जाके मैं कोल्ड ड्रिंक लिया मैंने, तो पेप्सी, कोक, मिरिंडा, थम्स अप, फंडा आ गया। ओके हम लोगों ने सबको कांस्टेंट क्यों रखा, ये एक फंडा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो ये जो है इसको भी हम लोगों ने कांस्टेंट रख के यूज किया है। कांस्टेंट रखने की वजह से वो एक्टिव सेल कौन से भी रहेगा फर्क नहीं गिरेगा। यानी क्या है, आप यहाँ पे मैंने जैसा बोला था कि आप एक्टिव सेल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला एक्टिव सेल्स F130 है, लेकिन F130 के ऊपर कुछ फॉर्मूला नहीं है और एक्टिव सेल E130 हो गया तो फॉर्मूला में गड़बड़ हो जाएगा। सो हम लोगों ने इसको भी कांस्टेंट रखा, सब रेंज को कांस्टेंट रखा। तो यहाँ पे एक्टिव सेल मैटर नहीं करेगा, ओनली फॉर्मूला मैटर करेगा। और उस फॉर्मूला को हम लोगों ने डेटा वैलिडेशंस में यहाँ पे देखो कांस्टेंट रख के इंसर्ट किया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा भी रेंज लेता हूँ, हॉट लेता हूँ तो यहाँ पे हॉट ड्रिंक्स आ जाएंगे, कोल्ड लिया मैंने, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट्स? ओके थैंक यू लक्ष्मी, थैंक्स प्रदीप साहब। नाउ आई वांट टू गिव द प्राइस। प्राइस के लिए क्या लेते हैं हम लोग, वी लुकअप लेते हैं। वी लुकअप वैल्यू आपका मिरिंडा है, कॉमा हम लोगों ने इतना ही टेबल सिलेक्ट किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और मैंने दिया एग्जैक्ट मैच। ओके यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, मिरिंडा ने ये वाला टेबल लिया, हम लोग को दूसरा लेने का जरूरत नहीं। तो ये वैल्यू है और उसका ये वैल्यू डिस्प्ले करना, तो हम लोगों ने इसके लिए वी लुकअप माना। वी लुकअप में मैंने लुकअप वैल्यू क्या आएगा, मिरिंडा, ये टेबल अरे आ जाएगा। ये टेबल अरे में हम लोग मिरिंडा देखेंगे कहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर आपका सेकेंड आ जाएगा और आपका एग्जैक्ट मैच, क्योंकि ये मैच यहाँ पे होने वाला है। एग्जैक्ट मैच लेता हो तो यहाँ पे देखो मिरिंडा है, तो मिरिंडा का कितना प्राइस है, 8 रुपये, तो 8 रुपये आ गया। लेकिन मैंने 10 मिरिंडा लिया रहेगा, क्या लिया मैंने, 10 मिरिंडा लिया है, तो यहाँ पे उतना प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस कैसे आ जाएगा, सो आप जो भी प्राइस डालेंगे इसको इनटू मैंने क्वांटिटी कर दिया, तो इनटू टू क्वांटिटी कर दिया, तो ये आ गया आपका 80 रुपीज़, यानी 8 रुपये मिरिंडा इंटू 10 क्वांटिटी 80 रुपीज़। समझ लो हम लोग क्या अगला हॉट ड्रिंक ले रहे हैं और वी आर सिलेक्टिंग एज अ कॉफ़ी। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉफ़ी सिलेक्ट कर रहे हैं। कॉफ़ी मैंने कितना लिया, 2 कॉफ़ी लिया खाली। ओके तो कॉफ़ी कितना है, 50 रुपीज़ का है, 2 क्वांटिटी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 रुपीज़ आ गया। क्लियर है? एनी डाउट? किसी को नहीं समझे पूछो। नो सर। किसी को पूछना है कुछ? ओके चलिए मूव हेड, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके ठीक है। सो देखिए ये वाला असाइनमेंट आपको खुद को करना है, ये कल बताना है मुझे आपको। यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है, फूड एंड गेम है। अगर फूड लेते हैं तो उसमें से फ्रूट, वेजिटेबल, स्वीट्स, क्रिकेट लेते तो गेम लेते तो क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, यानी यहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन आना चाहिए। ड्रॉप डाउन में अगर गेम लेता है तो गेम में वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल का। अगर यहाँ पे फूड ले रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए फ्रूट, वेजिटेबल, स्वीट्स। तो यहाँ पे मगर वेजिटेबल लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए कैरेट, कैबेज, ओनियन। तो यहाँ पे जैसा वेरिएशन करेंगे उसके हिसाब से आपका ड्रॉप डाउन आपको चेंज करना है। क्लियर है क्या करना है आपको? दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू, यू हैव टू ब्रिंग इट टुमारो।
एनी डाउट? ओके, नाउ ये आपका नॉर्मल डेटा एंट्री है, ये आपको भी कल सॉल्व करके लाना है. पुट वैलिडेशन फॉर द फॉलोइंग, रोल नंबर शुड नॉट बी डुप्लीकेट, तो मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक बताया. नेम ओनली टेक्स्ट, तो मैंने ऑलरेडी लॉजिक बताया. कोर्स एंड ड्यूरेशन शुड बी वैलिडेटेड लिस्ट, यानी कोर्स लेंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन, उसको वैलिडेशन देना है. ओके, यानी लिस्ट चाहिए कितने कोर्सेस है, उसका ड्यूरेशन क्या है. मोबाइल नंबर 10 डिजिट का चाहिए. ज्वाइनिंग डेट करंट डेट से कम चाहिए. बर्थ डेट शुड बी लेस देन योर करंट डेट. और फीस शुड बी ओनली न्यूमेरिक डेटा, यानी यहाँ पे सैलरी लिखा है, इसको फीस कर देना. सॉरी, फीस क्या चाहिए आपका, न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, उसमें अल्फाबेट वगैरह नहीं इंसर्ट होना चाहिए. क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, किसी किसी को क्या कहता है 100 स्लैश, तो ये टेक्स्ट हो गया आपका, ये नंबर नहीं होता है. अगर फिर क्या होता है, कोई यहाँ पे अल्ट इक्वल करके सम करने जाता है, ओके, तो वो समेशन में आता ही नहीं है. देखो समेशन में 0 बताया था, क्योंकि इट इज नॉट अ टेक्स्ट, ये नंबर नहीं, ये अल्फाबेट है. तो आपका ऑलवेज क्या चाहिए, यहाँ पे नंबर इंसर्ट होना चाहिए. सो आप कभी भी फीस या नंबर फिगर डालेंगे तो वहाँ पे ऑलवेज वैलिडेट योर डेटा एज ए न्यूमेरिक डेटा. तो ये वैलिडेशन रूल आपको यहाँ पे सेट करके यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. कुछ डाउट है किसी को अभी तक इसमें, कुछ पूछना है? नो डाउट्स. ओके, हाँ, अभी यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट चीज अभी मैं बता रहा हूँ. एक्चुअली